रिपोर्टर आज गलत जगह आ गया रिपोर्टिंग करने। सुनो, आईपीएल देखते हो? हाँ, आईपीएल में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा तो मेरे को सट्टा लगाना लगता है। सट्टा लगाना लगता है सबसे अच्छा। मैं एक बात बताऊं भाई तुम्हें, अच्छे अच्छों के घर बिक जाते हैं इसमें। अरे मेरा भाई कल ही लिया है आईफोन 15 512 GB रैम। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई मैंने कई लोगों के घर बिकते हुए देखे हैं, बर्तन। क्या बात कर रहे हो यार, 2 दिन पहले भाई को भी पता है मैंने बुलेट ली है, नहीं एकदम। नई बुलेट ले ली, नया फोन ले लिया, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, लेकिन जब बिकेगा ना तो रोड पे आ जाओगे। एक ही बात पे अटके हुए मैं बता रहा हूँ, तुम भी आ जाना, 2 दिन बाद कार भी लूंगा। रुको जरा, सबर। ये देखो, इसमें 11 प्लेयर लेने होते हैं और एक कैप्टन चुनना होता है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इस रिपोर्टर के बारे में और इस दूसरे लड़के के बारे में जो रिपोर्टर जिससे सवाल पूछ रहा है? ये कौन ज्यादा सही है जीवन में? 4 जून के बाद मोदी जी ध्रुव राठी को इसी प्रकार दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे और मारेंगे भी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी राय बता देना। जब एक ड्राइवर की शादी हो रही थी तब क्या हुआ, जानो आज। फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी न तो ये पागल है और न ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है। जलवा है हमारा। तुम हर जगह ओवरटेक तो नहीं करते हो, समझ जाना जो मैं कह रहा हूँ। अगर इसकी जब शादी हो जाएगी तभी क्या करेगा? ओवरटेक ही करता रह जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना? अगर समझ गए तो तुम समझदार हो, नहीं समझे तो भाई तुम्हारी हेडेक है। इस बंदे की सोच देखो जरा आप। भैया, हाँ बोलो, 10 20 30 कौन सा चाहिए? अरे नहीं भैया, गिलास नहीं चाहिए। ये भैया मंजन खत्म हो गया है, मशीन में डाल के निकाल दो थोड़ा मंजन, आज का काम चल जाए बस। अबे जा यहाँ से, अभी बोनी नहीं हुई, फर्जी दिमाग ना खराब करो, सुबह से जाओ। हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या कहना चाहोगे इस कंजूस बंदे के बारे में? मतलब आप सोच के देखो, वो कोलगेट लेके आया है, उससे मतलब उसमें क्या बचा होगा यार? अगर इसे कोलगेट निकालना ही था तो कैंची से काट लेता पीछे से, और एक साइड से किससे काटता, कोलगेट आ जाता पूरा, बिल्कुल इतना सा भी कोलगेट उसमें नहीं रह जाता। देखो कोलगेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये कोलगेट है, ठीक है, इसका जो पिछला हिस्सा है वो काट लो, उसके बाद एक साइड से काट लो, उसके बाद वो खुल जाएगा, आराम से उसमें ब्रश लगा लगा के साफ कर लो, बेस्ट है यार। गन्ने का जूस बनाने वाले के पास वो लेके आ गया, बताओ ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं करेगा। सट्टेबाज हो तो ऐसा। एक भी मैच नहीं छोड़ता हूँ, सारा का सारा देखता हूँ। अच्छा, इतना इंटरेस्ट है आपको मैच में? अरे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये सट्टा लगाने के चक्कर में मैच देखता हूँ। भाई साहब, आप कौन? मैं इसका पापा हूँ। अच्छा, आप पापा हो इसके? हाँ। तो आपका बेटा सट्टा लगाता है, आप मना नहीं करते उसको? नहीं। क्यों? अरे एक बार इसने मेरे से सट्टा लगा लिया था और 3000 रुपये मेरे पे चढ़ा रखा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाप को भी नहीं छोड़ा है इस बंदे ने, कैसे, कितना बड़ा सट्टेबाज है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, बता देना। शराबी साइंटिस्ट। शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन क्वार्टर के 3 पेग ऐसे बनाता है जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। ये बात तो है कि शराबी शराब पीने के बाद इतनी अच्छी और इतनी समझदारी की बात करता है कि इससे महान व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में कोई। मतलब दूसरे को ज्ञान इतना अच्छा देगा, खुद से इतनी ज़्यादा पी रखी होती है, चलना भी ढंग से नहीं आता, पर दूसरे को ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं कि इंसान की खुद की लय भले ही झंडो, लेकिन वो दूसरे को ज्ञान बहुत अच्छा देता है ना। स्त्री कहीं भी और कुछ भी कर सकती है, आप इसे देखो, मतलब वो ट्रेन में क्या कर रही है, आप खुद से देख सकते हो। सब्जी जो बनानी है जाके, उसकी व्यवस्था वो ट्रेन में कर ले रही है। वैसे समझदार भी है बेचारी, हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने सोचा घर जाएंगे, जब तक सब्जी काटेंगे तब टाइम लगेगा, या उसे छीलेंगे तब टाइम लगेगा, इसे उन्होंने क्या किया, ट्रेन में बैठे बैठे ये चीज़ कर ली है, सब्जी छील भी ली है और उसे काट भी लेंगी, तो सही है यार।
क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है मेरे भाई। राहुल गांधी ने अब पॉलिटिक्स छोड़ दी है, उन्होंने एमबीबीएस कर लिया, वो डॉक्टर बन गए। बट यार एक बात समझ नहीं आ रही है कि इस बंदे ने एमबीबीएस कब किया और कहाँ से किया, कोई बता सकता है क्या? खुद से देख सकते हो, अब इसका पोस्टर लगा हुआ है। हॉस्पिटल अभी ओपन नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं हम कि 4 जून का रिजल्ट देख लें, उसके बाद हॉस्पिटल खोल देंगे, गांधी हॉस्पिटल्स। सही रहेगा, पॉलिटिक्स छोड़ के हॉस्पिटल खोलेंगे भाई। अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसे बाइक कौन स्टार्ट करता है यार? बाइक भी सोच रही होगी कि भाई कौन बंदा है यार ये, ऐसा जो इंसान है या जल्लाद है, इतनी बड़ी तरीके से कौन बाइक स्टार्ट करता है? इससे पहले ये क्या करता होगा जब ये बंदा इतने अजीब ढंग से बाइक को स्टार्ट कर रहा है, तो इससे पहले क्या करता होगा, कोई बता सकता है? सोच समझकर जवाब दे देना। देश कौन चलाएगा? सख्त लौंडा। आपको अगर देश का नेता बना दिया जाए तो आप देश चला लोगे? अरे बचपन में मुझे घर वालों ने साइकिल नहीं दिलाई कि मैं चला नहीं पाऊंगा, आप देश की बात कर रहे हो। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप चला लोगे या फिर नहीं? अरे भाई साहब, मेरे से मेरी रिलेशनशिप नहीं चली, देश का घंटा चलेगा। अरे तो देश कौन चलाएगा? राहुल गांधी चलाएगा। राहुल गांधी से अपना घर नहीं चल रहा है। वैसे घर और देश चला के ले कहाँ जाना है, कोई बता सकता है? ना तो घर में पहिए लगे हैं, ना देश में पहिए लगे हैं, तो लोग क्यों बोलते हैं कि देश कौन चलाएगा? भाई ये बोलो कि देश को संभालेगा कौन? देश चलाएगा या घर चलाएगा? भाई क्या ये मतलब घर में पहिए लगे हैं या देश में पहिए लगे हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसमें पहिए लगे? चला के कौन कहाँ लेके जाता है? देश को सुधारता है, वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा ना करो, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, मान लो देश सुधर जाएगा। देश को सुधारने की बात कोई नहीं करता है। चलाओ, देश चलाओ, घर चलाओ। यार घर चला के ले कहाँ जाना है, देश चला के कहाँ ले जाना है? कोई बता देना। इस सवाल का जवाब कोई समझदार व्यक्ति ही दे, बाकी सब दूर रहे। 23 बार वाटर मैनेजमेंट की तरफ से इस बंदे के पास कॉल आ चुकी हैं और 42 मतलब 42 बार इसके पास ईमेल आ चुके हैं कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा सैलरी देंगे। यही जॉब रहेगी कि मतलब इसे कार वॉश करने के लिए टंकी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसने, आप सोचिए देखो इसके पास कितना बड़ा टैंक होगा जो उसने कार को अपने मुंह में पानी भर के वॉश कर दी है। ये तो सिर्फ फ्रंट दिखा रहा हूँ मैं, बाकी इसने पूरी कार इसी प्रकार से धुल दी है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, बता देना। क्योंकि जो पक्षी होते हैं ना वो पानी पी के आते हैं, उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें पानी पिलाते हैं, मतलब वापस पानी को कर देते हैं। तो ये पहला अद्भुत सा इंसान है जो पानी पीता है, उसे जब जरूरत पड़ती है तो बाहर इस प्रकार से निकाल सकता है। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, अपनी राय बता देना। क्या इस बंदे ने सही किया? कमेंट प्लीज। सबसे पहले इस बंदे ने कार को ट्रक बनाया, उसके बाद घर बनाया। मतलब सोच के देखो, एक कार को उसने ट्रक भी बना दिया, घर भी बना दिया, एक चीज में 2 चीजें ऐड कर दी हैं। अब ये इससे क्या कहना चाहोगे, कार विद ट्रक विद होम, मतलब यार क्या कितने अद्भुत से बंदे। वैसे चलता फिरता घर है उसका, यार सही भी है कि घर कौन चलाएगा। तो इस प्रकार के अगर आप घर बनाओ तो कार विद ट्रक एंड होम या हाउस जो भी आप बोलो, सही है यार। कहीं घूमने का मन है, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में घुमाऊंगा घर बैठे। विश्वास नहीं हो रहा है, सुन लो फिर। देखो गाइस, अगर तुम्हारा घर मनना लग रहा है तो तुम्हारा भाई के पास एक ट्रिक है, तुम सिम पोर्ट करने वालों को एक मैसेज डाल दो, वो तुम्हें 15 मिनट तक, अगले 15 मिनट तक तुम्हें मनाएगी सर नहीं हमारी कंपनी में। कल दुबई घूम कर आया हूँ, तुम्हें अगर कहीं जाना हो तो जा सकते हो, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, बिना फ्लाइट के, घर बैठे घूमो गूगल मैप पे। कोई खर्चा नहीं, सिर्फ नेट का थोड़ा खर्चा होगा, वो तो आज के टाइम में हर किसी के पास अनलिमिटेड है। 5G आ गया तो अनलिमिटेड चल रहा है भाई हर किसी का। तो आप क्या करना चाहोगे इसकी, तो आप गूगल मैप पे पूरी दुनिया घूमना चाहोगे या नहीं घूमना चाहोगे, बता देना, फालतू की बकचोदी मत करना। पुराने जमाने में औरतों की सोच। पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। 2 औरतें बात कर रही थीं, उनमें से एक औरत के पति का नाम धनिया था। पहली औरत, बहन आज खाने में क्या बनाई हो? दूसरी औरत, दाल भात सब्जी और राजू के बाप की चटनी। समझे कुछ, इसीलिए आज के टाइम में पत्नियां अपनी पतियों के नाम लेती हैं। हालांकि गलत नहीं है, लोग इसके बारे में जानते नहीं है। क्या है कि हमें कोई भी
बात पता नहीं होती है तो हम उसे पता करने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं, तो इसलिए हम अफवाहों में जीते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ पता नहीं है तो आप दूसरे से इसलिए नहीं पूछ पाते हो कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। भाई आपको पता लगेगी तो बाकी जो 10 लोग हैं हो सकता है कि उनमें से 2-4 को ना पता हो, उन्हें भी पता लग जाएगा। क्या है कि इंसान को शर्म इतनी ज़्यादा आ जाती है तो वो किसी से कुछ पूछ ही नहीं पाते हैं, इसलिए डरो मत, जो मर्जी वो पूछ लो हर किसी से। क्योंकि बार सबके खेतों में क्या होगा, सुनो। कुछ किसान मिलकर के एक नेताजी से मिलने गए। तो उनके पैर में कीचड़ हो रहा था। उन्होंने पूछा आप कौन? बोला हम किसान है साहब। कहां से आए? बोले खेतों से आ रहे हैं। बोले ये पैर में कीचड़ कैसे? बोला साहब खेतों में तो कीचड़ होता ही है। बोला हमारी सरकार आने दो, हम तुम्हारे सबके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। अब नेताजी का नाम मत पूछना। नेताजी का नाम बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे राहुल गांधी। कब देंगे उसका पता नहीं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मेरे दोस्त की हरकतें तुम भी देख लो। ओ बापू अज तेरा खोटा सिक्का बाहर पहुंच गया ते अज मैनू पहली तनख्वाह मिली आ ते मैं अज मॉल च आया सीधा तेरे लिए सामान लैन ते मैं कुछ को वेख्या सीगा। आ वेखी बाहर अगे अगली दुकान सी। बापू माँ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज स्प्लेंडर की कंपनी वाले भी सदमे में चले गए मेरे भाई। कि भाई इतना डेंजर इंसान, वो भी स्प्लेंडर पे। मतलब लगभग स्प्लेंडर कंपनी वाले हैं, वो कहते हैं कि हमारे स्प्लेंडर पे अगर कोई बैठ सके तो लगभग 90 किलो के आसपास, चलो 1 क्विंटल हो गया भाई, ये तो 1 क्विंटल से पार है यार। पुलिस अगर इसका चालान काटेगी तो किस बात का? पुलिस चालान काटती है 3 लोगों का। ये अगर बाइक पे 3 लोग हैं तो उसका चालान कटेगा। ये बंदा तो अकेले 4 लोगों के बराबर है, तो पुलिस इसका क्या है, चालान काटेगी या नहीं काटेगी बता देना। स्प्लेंडर कंपनी वाले सदमे में पहुंच गए भाई इसकी अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देखकर। इतना तगड़ा इंसान है देखकर यार। भाई स्प्लेंडर है, बुलेट नहीं। बुलेट होती तो कोई गाड़ी चला जा रहा, मजाक बात। बुलेट की स्टॉकर पे लगता हाँ कोई बैठा है 10-15 किलो का बंदा, तो उसे बुलेट को लगता है। बट स्प्लेंडर भाई ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, स्प्लेंडर ज़्यादा टिक नहीं पाएगी इसके पास। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में बता देना। हेल्दी होना अच्छी बात है पर इतना ज़्यादा। बागेश्वर धाम बाबा जी के सामने आई काली माता, फिर क्या हुआ सुनो। जीव निकाली है, बोले हम काली माता। सेवादार डर गए जो हमारे बच्चे लगे थे सिक्योरिटी में। बोले गुरुजी काली माता आ गई। हमका भीतर लाओ, तो भीतर आई काली माता। पति, हमने पति से पूछा कौन है ये? बोले हमारी पत्नी है पर अभी तो माता है। हमने उनसे कहा माता एक बढ़िया दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। अब माता आए बाहर, वो तो चिल्लाए तू मेरी शक्ति नहीं जानता, ये वो। मैं इतने देर से दरवाजे पर खड़ी, मुझे पहचान नहीं पाया। हमके माता गलती हो गई, आपको हम जाने कैसे, पहले श्लोक तो सुनाओ। इतना सुनते ही काली माता और बाएं बाएं जो जीभ तनक मनक बची थी वो और निकाल दी। हाँ मुझे नहीं जानता, मैं बर्बाद कर दूंगी, ये वो। अब हमारा भी दिमाग सनक गया। हमने कहा और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली यहाँ? भैया उसका पति भी उसी पे शक करता था। और काली माता तो गायब, भेड़ों दे पटापट। हमने और कह दी, पहले कह दी जब परसों मुन्ना से मिली थी रात को 2:30 बजे। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में बता सकते हो। गाय डायरेक्ट अमूल दूध की दुकान पर पहुंच गई और उन दुकानदारों से कह रही कि अगर दूध की कमी हो तो बता देना, हम पूर्ति कर देंगे। मतलब आप इंसान की सोच देखो, पैकेट वाला दूध हर किसी को पता होता है कि इसमें कितना केमिकल आता है, कितनी हमें डिजीज पैदा कर सकते हैं, तब भी इंसान वही पीता है। बट गाय को इस बुरी हालत में आज के टाइम में छोड़ रखा है कि उनसे जबकि शुद्ध दूध मिलता है तब। तो इंसान खुद से मरना चाह रहा है मेरा भाई। इंसान को कोई नहीं बचा सकता है। सोच के देखो, एक पैकेट में दूध आता है, ठीक है, वो 3 महीने 6-6 महीने तक चल जाता है। तो कैसे चल जाता है? कोई ना कोई केमिकल मिला होगा तभी तो। बट जो शुद्ध दूध होता है, अगर आप उसे 24 घंटे बॉयल ना करो, बोले तो उबालो ना, तो वो बेकार हो जाएगा। 24 घंटे में आपको उसे, अगर गर्मियाँ हैं तो 2 बार उबालना पड़ेगा, सर्दियाँ हैं तो 1 बार, तब वो सही रहेगा, है ना। 3 दिनों में दूध लगभग दूध से दही बनने लगता है अपने आप से। अब आप सोचो पैकेट में दूध आता है, वो 3-3 महीने चल जाता है। उसकी जो डेट होती है ना वो भी हटा दी जाती है, स्टिकर लगा दिया जाता है और 3 महीने बढ़ा दिया जाता है, तो हो जाता है 6 महीने। तो इंसान खुद से बीमारियां ला रहा है, इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है। आइंदा से फालतू की बकवास मत करना। अगर पैकेट वाला दूध पीते हो तो गाय की जो हालत की है, आज जो आवारा घूम रही है, वो इंसान की खुद की गलती है, किसी सरकार की नहीं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी किस्सों के साथ।